गाइस, भाग्यम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम राजस्थान संगीत, नृत्य एवं नाट्य के विगत परीक्षाओं में आए हुए टॉप 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाइस, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस, इन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और गाइस, अगर आप ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नड़वाद यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर या बाड़मेर? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट, लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? रम्मत, नौटंकी, तुरा कलंगी या गबरी? तो कौन सी जो नाट्य विधा है जो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो जो नौटंकी है वो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है, जैसे कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इनमें नौटंकी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा के लिए, हेला ख्याल के लिए, स्वांग के लिए या लीलाओं के लिए? तो तमाशा के लिए गोपी कृष्ण भट्ट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? नाहर, धूणा, धूम या थाकना? तो यह जो जिस शैली में यह नृत्य आयोजित होता है वह शैली है थाकना। नेक्स्ट, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? मारवाड़ का, शेखावटी का, जालोर का या अलवा भरतपुर का? तो बम रसिया अलवा भरतपुर का लोकप्रिय लोक नृत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है? स्वांग, ये तो है, रम्मत, ये भी है, ढाडी एवं ख्याल, ख्याल भी है लेकिन ढाडी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद तत्ववाद है? अलगोजा, अलगोजा तो सुशीरवाद यंत्र है। पुंगी, ये भी सुशीरवाद यंत्र है। बांकिया, ये भी सुशीरवाद यंत्र है, लेकिन जो जंतर है वो तत्ववाद यंत्र है। और जंतर क्या है? एक वीणा का, इसको जंतर को वीणा का आरंभिक रूप बताया गया है। तो जंतर क्या है? एक तत्ववाद यंत्र है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जंतर हो जाएगा। नेक्स्ट, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन पर या फसल कटाई पर? तो शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। नेक्स्ट, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुजर, अहीर या मीणा? तो चरी नृत्य तो आप सभी को पता होगा, यह गुजर संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? गोरबंद, जालो, इंधानी या कव्वाली? तो गोरबंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोरबंद ऊंट का एक क्या है? एक श्रृंगारिक, एक आभूषण माना गया है। तो इसी के ऊपर जो गीत ये बना हुआ है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरबंद। नेक्स्ट, जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? घूमर, कालबेलिया, कच्छी घोड़ी या कठपुतली? तो घूमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तबला, काष्ठवाद, तार या इनमें से कोई नहीं? तो अलगोजा जो है वो एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ये एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, दो बांसुरियों से मिलकर के ये एक तरीके से बना हुआ होता है, जो कि एक लकड़ी का बना हुआ होता है और इसमें 4, 6 या 8 छेद बने हुए होते हैं। तो ये क्या लकड़ी का बना हुआ होता है, तो इसको काष्ठवाद के अंदर इसको हम गिनती इसकी कर सकते हैं। ठीक है, और एक सुशीरवाद यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है? सीकर झुंझुनू, दौसा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? तो दौसा सवाई माधोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमको क्या करना है? अब इसमें सुमेलित करना है। इकतारा कौन सा वाद्य यंत्र है? इकतारा में एक तार लगा होता है, जो आपने देखा होगा, नारद मुनि जी या मीरा जी इसका यूज़ करते थे। तो ये एक क्या है? तत्ववाद्य यंत्र है। अलगोजा की हमने अभी बात की थी, ये एक शिशिर वाद्य यंत्र है, इसको फूंक मार करके बजाया जाता है।
ठीक है। झांझ, झांझ का एक थोड़े एक ये इसको झांझ जब बजाई जाती है मंदिरों में भी देखी होगी आपने, इसको चोट करके बजाया जाता है। एक बड़ी सी थाल के आकार का इसको आप ले सकते हैं, वैसे ये बना हुआ होता है। तो ये चोट करके बनाया जाता है। जो चोट करके बनाए जाते हैं, चोट करके जो बजाए जाते हैं वो वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? घन वाद्य यंत्र होते हैं। तो झांझ क्या है? एक घन वाद्य यंत्र है। मादल, मादल क्या है? एक अवनद वाद्य यंत्र है जो कि चमड़े से निर्मित होते हैं। तो ये अवनद, मादल क्या हो जाएगा? अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, पावना नामक गीत गाए जाते हैं। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गाना, जैसलमेर में गाए जाने वाले श्रृंगारिक लोकगीत, यह किसानों का एक प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है। ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत। नेक्स्ट, बाबूजी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोकवाद है। रावण हत्ता, कुंडी, मंजीरा या पुंगी। तो रावण हत्ता की जो फड़ है वो भोपों द्वारा बाबूजी की जो फड़ है वो भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा उनका वाचन किया जाता है। और सेम रामदेव जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है उसके लिए भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र ही यूज़ किया जाता है। और बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी गई है। नेक्स्ट, लोकवाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा या मारवाड़। तो ये मेवात अलवर भरतपुर क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़, मारवाड़, मेवात या हाड़ौती। जो रतवई और रणवाजा रतवई जो लोकगीत हैं वो मेवात, रतवई जो लोकगीत हैं वो मेवात क्षेत्र में सर्वाधिक गाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तूरा कलंगी, स्वांग, तमाशा या नौटंगी। तो जो तमाशा है वो जयपुर से संबंधित है क्योंकि ये मिर्जा राजा मान सिंह के समय से चली आ रही है। नेक्स्ट, और महाराजा प्रताप सिंह थे, सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने भी इसको काफ़ी आश्रय प्रदान किया था इस शैली को। नेक्स्ट, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मल्लीनाथ जी, पाबू जी, गोगा जी एवं रामदेव जी। तो रामदेव जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साकर खान को 2012 में किस लोकवाद में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कमायचा, सारंगी, मोरचंग या खड़ताल। तो जो साकर खान है उनको कमायचा वाद्य यंत्र, लोकवाद्य यंत्र में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? वालर है, मांदल ये भी है, गवरी तो भीलों का है, लूर भी है। तो गवरी जो संबंधित नहीं है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा गवरी। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? भवाई, ख्याल, गवरी या तमाशा। तो गवरी को मेरू लोक नाट्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दमहाल लोक नृत्य है राजस्थान का, पंजाब का, कश्मीर का या हिमाचल प्रदेश का। तो दमहाल कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अल्लाह जिलाबाई, गवरीबाई, उषा चौहान या मांगीबाई। तो अल्लाह जिलाबाई को 1982 में मांड गायकी कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? होली पर नहीं किया जाता है। गेर होली पर किया जाता है, नेजा ये भी होली पर किया जाता है, चंग भी होली पर किया जाता है, लेकिन पणिहारी जो लोक नृत्य है वो होली पर नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य नहीं है, जो पुरुष नहीं करते हैं? गेर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ढोल ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, और अग्नि नृत्य ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन जो लूर लोक नृत्य हैं ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ना कि पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट, चार बेत क्या है? नाथ संप्रदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य, गेर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद, गरासिया जनजाति से जुड़ा गीत, काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह क्या है? चार बेत एक काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है जो कि टोंक की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? लच्छन महाराज,
भानुजी महाराज, बिरजू महाराज या उदय शंकर जी। तो नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भानुजी महाराज माने जाते हैं। नेक्स्ट, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी, ये सॉरी इसमें गलत दिया हुआ है, 13 वर्ष कर लेना इसको। तो 13 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष, तो 13 वर्ष उनकी उम्र थी जब उनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, घुड़ला, वालर या चरी। तो ये घुड़ला जब नृत्य करती हैं कन्याएं, तो उस समय वो उन पर छिद्रित मटका रहता है जिसमें दिया जलता रहता है और फिर वो नृत्य करती रहती है। तो ये घुड़ला नृत्य में होता है जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? मंजीरा, मंजीरा तो आता ही है क्योंकि 13 मंजीरे बांध करके वो दाएं अंग पर 13 मंजीरे बांध करके वो ये नृत्य करती है। तानपुरा भी आता है, चौतारा भी आता है, लेकिन डेरू काम में नहीं आता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डेरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, आला, ध्रुपद या बारामाशा। तो ध्रुपद लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुर्जा, मूमल, सपना या गोरबन। तो जो मूमल है एक श्रृंगारिक गीत है जो कि जैसलमेर का पश्चिमी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंध थी? लंगा, मांड, तालबंदी या ठुमरी। तो गौरी देवी मांड से संबंधित थी, मांड गायन शैली से संबंध थी। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है? गवरी, लूर, बम या 13 ताली। तो गरासिया जनजाति से संबंधित जो नृत्य शैली है, गवरी तो भीलों का है, लूर है गरासिया जनजाति से, बम तो शेखावटी क्षेत्र का अलवा मेवात क्षेत्र का है, अलवा भरतपुर क्षेत्र का। 13 ताली नृत्य तो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। तो लूर जो नृत्य है वो गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। अब इनको हमें सम्मिलित करना है, देखते हैं। नेजा भील और मीणा दोनों का एक ये क्या है? नृत्य है, दोनों जनजातियों का ये नृत्य है। इंडोनी कालबेलियों का नृत्य है। 13 ताली कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, वालर गरासिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? रत्न सिंह, कुंभा, उदय सिंह या प्रताप। तो कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे, जैसे कि संगीत मीमांसा, संगीत राज या सूड प्रबंध और रसिक प्रिय जो कि गीत गोविंद की पर उन्होंने टीका लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट, लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? कोलायत मेले का, भरतरी मेले का, केला देवी मेले का या पुष्कर का। तो लांगुरिया जो नृत्य किया जाता है वो केला देवी जो मेला लगता है उसका यह प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, चंग ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन जो चरी नृत्य है वो गुजर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो चरी नृत्य हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? पर्यावरण, संगीत, खेल या चिकित्सा विज्ञान से। तो संगीत से इनका संबंध है। नेक्स्ट, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? हड़बूजी, पाबूजी, रामदेव जी या तेजा जी। तो ये रामदेव जी के संदर्भ में है। नेक्स्ट, रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? नारियल, इस्पात का बर्तन, कांच का बर्तन या नीम की लकड़ी। तो जो रावण हत्ता को बनाया जाता है वो नारियल की खोल का उसमें यूज़ किया जाता है, तो उससे ये रावण हत्ता बनाया जाता है। नेक्स्ट, संत पीर शाह अली व तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तूरा कलंगी ख्याल या मीरा मंगल। तो तूरा कलंगी ख्याल की उन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस लोकवाद को यूरोप का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जियोफॉर। तो राजस्थान के किस वाद्य यंत्र को जियोफॉर भी कहा जाता है? तो देख लेते हैं हम किस वाद्य यंत्र को बोला जाता है। खड़ताल, मोरचंग, रावण हत्ता या कमाचा। तो मोरचंग को
राजस्थान का जो वाद्य यंत्र है उनमें ज्यूब हॉर्न कहा जाता है। और ये मोरचंग जो होता है एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो कि एक लोहे का बना हुआ होता है, ठीक है, और इसको फूंक मार करके बजाया जाता है। नेक्स्ट, बीकानेर की गायिका अल्ला जिलाबाई किस राग के गाने के लिए प्रसिद्ध थी? बसंती, जेजेवंती, मल्हार या मांड? तो बीकानेर की जो अल्ला जिलाबाई है वो मांड गायक शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? गवरी, गेर, घूमर, गवरी या गरबा? तो गवरी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, वागड़, मेवात या मेरवाड़ा? तो जो टामक है वो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड़, मोरचंग, सतारा या कर्णा? तो कर्णा जो भील था वो नड़ वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। और नड़ वाद्य यंत्र क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? गैर नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, बालर नृत्य से या घूमर नृत्य से? तो कालबेलिया नृत्य से गुलाबों का संबंध है। नेक्स्ट, लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? शीला माता, केला देवी, कर्णी माता या रानी सती से? तो केला देवी से संबंधित है। चैत्र नवरात्रों में केला देवी का मेला लगता है तो वहाँ पर भी लांगुरिया गीत बहुत गाए जाते हैं। नेक्स्ट, लांगुरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में या जीण माता के मंदिर में? तो अभी हम बात कर चुके हैं केला देवी के मंदिर में। नेक्स्ट, वालर का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर किन का प्रसिद्ध, कौन सी जाति का है, कौन सी जनजाति का यह प्रसिद्ध नृत्य है? सांसियों का, भीलों का, गरासियों का या चारणों का? तो वालर जो नृत्य है वो गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है जो कि बिना वाद्य यंत्र को यूज़ किए यह किया जाता है। मतलब इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का यूज़ नहीं किया जाता है, वैसे ही गा करके ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। वालर, गवरी, तेरताली या चरी? तो वालर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोरचंग एक प्रकार का है नृत्य, वाद, मेला या बोली? तो यह एक प्रकार का क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, कमायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? मांगणियार, कंजर, कालबेलिया या कामड़? तो जो कामायचा है, कामायचा क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो है मांगणियार जाति से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, ब्रह्म नृत्य या ढोल नृत्य? तो जसनाती संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है जिसमें वो फतेह फतेह का उद्घोष भी किया जाता है। नेक्स्ट, रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर, धौलपुर व करौली? तो जो रम्मत है वो कहाँ का है, ये कहाँ से संबंधित है? ये बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट, गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावटी का, वागड़ का, मेवाड़ का या मत्स्य का? तो ये शेखावटी का लोक नृत्य है। पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से, जयपुर घराने से या डागर घराने से या अतरौली घराने से? तो मेवाती घराने से पंडित जसराज का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? डांडिया, गेर, वालर या नेजा? तो गेर नृत्य है वो होली पर भीलों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? तो कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है गरासियों से, कालबेलियों से, कंजरों से या भीलों से? तो यह भीलों का एक लोक नृत्य है और नाट्य भी है। नेक्स्ट, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? शेखावटी ख्याल का, जयपुरी ख्याल का, कुचामनी ख्याल का या तुरा कलंगी ख्याल का? तो कुचामनी ख्याल का इनका प्रवर्तन किया गया। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवा भरतपुर, जैसलमेर बाड़मेर, जयपुर अजमेर या उदयपुर सिरोही? तो अलवा भरतपुर क्षेत्र का यह प्रसिद्ध नृत्य है। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतक व 22 विषय विशेषक के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? महाराजा मानसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराजा
भगवत सिंह या महाराजा प्रताप सिंह? तो महाराजा प्रताप सिंह के जो दरबार में ये गंधर्वाइसी विद्वान थी। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा ईश्वर सिंह या महाराजा विजय सिंह या महाराजा मान सिंह? तो महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की गई। नेक्स्ट, वालर नृत्य राजस्थान निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो वालर किनका है? मीणा का, कंजर का, गरासिया का या दामोर का? तो गरासियों का वालर यह प्रमुख नृत्य है। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? सितार में, गिटार में, वीणा में या सारंगी में? तो वीणा में उनको काफ़ी दक्षता हासिल थी और इनकी जो पुत्री थी महाराणा कुंभा की रमाबाई, उनको भी वीणा में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा दक्ष थी इसमें, इसलिए उनको वागीश्वरी की विरुद्ध यह यश उनको प्राप्त था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तंत्रवाद नहीं है? तत्वाद यंत्र कौन सा नहीं है? सॉरी, इसमें तंत्र लिखा हुआ है, तत्वाद यंत्र कौन सा नहीं है? जंतर है, रवाज भी है, चौतारा भी है, लेकिन सतारा नहीं है। सतारा तो एक सुशीरवाद यंत्र है। नेक्स्ट, राजस्थान के लोक नृत्य उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गीदड़ नृत्य शेखावटी का सही है बिल्कुल, ढोल नृत्य जालोर का सही है ये भी, बमरसिया नृत्य बीकानेर का, यह गलत हो जाएगा। बमरसिया तो कहाँ का है? अलवर भरतपुर क्षेत्र का है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अलवर भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम है? गीदड़ नृत्य, घूमर नृत्य, ढोल नृत्य या बम नृत्य? तो बम नृत्य फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मांडल में, चोमू में, चाकसू में, किशनगढ़ में? तो कहाँ पर है ये? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नाहर नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? जालिम सिंह द्वितीय, महाराजा राणा भवानी सिंह या महाराजा राणा राजेंद्र सिंह? तो जो महाराजा भवानी सिंह थे वो वहाँ के कला और संगीत के महान आश्रयदाता सिद्ध हुए और उन्होंने झालावाड़ के अंदर ही एक भवानी नाट्यशाला की स्थापना की जो कि ओपेरा शैली में निर्मित थी। नेक्स्ट, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर का, अलवर का, किशनगढ़ का या सिरोही का? तो सिरोही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर के इतिहास में किसे कला संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? सवाई जगत सिंह को, सवाई ईश्वरी सिंह को, सवाई माधो सिंह प्रथम को या सवाई प्रताप सिंह को? तो सवाई प्रताप सिंह को माना जाता है क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं सवाई प्रताप सिंह ने गंधर्वाइसी उनके दरबार में विद्वान थी जो कि 22 विद्वान, 22 संगीतक, तो ये सभी उनमें जितने भी विद्वान थे उनके आश्रयदाता थे। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का वाद्य है खड़कताल, एकतारा, अलगोजा या शहनाई? तो राजस्थान राज्य का जो वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र, वो अलगोजा है। नेक्स्ट, रम्मत क्या है? एक लोक नृत्य है, एक लोक संगीत है, एक लोक नाट्य है या वाद्य यंत्र है? तो रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। नेक्स्ट, लोक नृत्य किस शैली से दयाराम संबंधित था? भवाई, गरबा, गेर या घूमर? तो यह जो दयाराम जी हैं वो भवाई नृत्य से संबंधित है। गणगौर के अवसर पर गरासिया द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? घूमर, तेरताली, वालर या गरबा? तो घूमर नृत्य, सॉरी यहाँ पर हमसे पूछा गया है गरासियों द्वारा, तो ये इसका घूमर नहीं होगा क्योंकि गरासियों का पूछा गया है, तो वालर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर, जयपुर, सीकर या हाड़ौती? तो बम भरतपुर से संबंधित है। नेक्स्ट, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक व वीणा, मजीरा, वीणा, केवल ढोलक या मजीरा? तो ढोलक व मजीरा की इसमें आवश्यकता
होती है घूमर में। कच्ची घोड़े नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष महिलाएं साथ, या केवल घोड़े? तो केवल पुरुष कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। राजस्थान में भील जनजाति का अभिलाक्षणिक नृत्य एवं राजपूत महिलाओं का सामूहिक नृत्य कौन सा है? भील और राजपूत महिलाओं का इन्होंने पूछा है। घूमर, कच्ची घोड़ी, कठपुतली व 1 व 2 दोनों। तो घूमर जो नृत्य है वो भील और राजपूत महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावाज की लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तासा, रावलों की मादल, ढाक या डेरू। तो तासा जो वाद्य यंत्र होता है उसमें डोटी के तनाव के लिए पखावज की लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। महान संस्कृत एवं कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्रजित्य। तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से वह संबंधित था। नेक्स्ट, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? नेजा, गवरी, झूमरा या गेर? तो गवरी को राई नृत्य भी कहा जाता है। पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विधा जिसे टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां व करीम खां नियंग ने प्रारंभ किया, भवाई, चारबेत, नौटंकी या कठपुतली? तो टोंक का हमने पहले बताया था, जो टोंक का जो प्रसिद्ध है वो चारबेत है। नेक्स्ट, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? गरासिया से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? तो भील स्त्री से इसका संबंधित है। सुवटिया जो लोकगीत है यह एक जब भील स्त्री का जो पति है वो प्रदेश चला जाता है तो वह उसको संदेश भेजने के लिए यह सुवटिया लोकगीत गाती है। नेक्स्ट, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? उमंग के भी होते हैं, वियोग के भी होते हैं, हृदय की पीड़ा के भी होते हैं। मतलब समस्त वर्णित विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएंगे। राजस्थान में चारबेत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अब्दुल करीम खां को, स्वामी हरिदास जी को, सागर खां को या सदीक खां को? तो अब्दुल करीम खां को चारबेत कला का प्रवर्तक माना जाता है। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं लांगुरिया, हिंडो, इंडोनी या लावणी? तो लांगुरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सुवटिया, झोरावा, सुवलिया, झोरावा, सुपना या हमसीडो? तो हमसीडो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। नेक्स्ट, रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का नृत्य, पुस्तक का नाम, वाद्य यंत्र, ये स्थान का नाम? तो रावण हत्या के एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो कि तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुरनाई है, अलगोजा भी है, नागफणी भी है, कमायचा नहीं है, क्योंकि कमायचा तो क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो मतलब कि ABC हमारा ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? केवल डी नहीं है, सुशीर वाद्य यंत्र हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं, बिल्कुल सही है। अलगोजा व मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं, ये भी सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा व चंग थाप वाद्य यंत्र हैं, ये भी सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया, करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, बिल्कुल बजाया जाता है उनको। तो यही फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि बांकिया और करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता, क्योंकि ये युद्ध में यूज़ लिए जाते थे। और युद्ध के अलावा जो मांगलिक अवसर होते थे, तो आपने देखा होगा जो महल होता था राजा महाराजाओं को, उसके बाहर दोनों तरफ, दरवाज़ों के दोनों तरफ लेकर के वो बांकिया खड़े होते थे, ये मांगलिक अवसरों पर भी बजाया जाता था। नेक्स्ट, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद भरतरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? चंग, सारंगी, नगाड़ा या अलगोजा? तो सारंगी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गवरी, स्वांग, तमाशा या रमत? तो गवरी भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। नेक्स्ट, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तमाशा, स्वांग, रमत या नौटंगी? तो वो है तमाशे के। गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य के कलाकार है? तमाशा के। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर के प्रसिद्ध
नृत्य ढोल का आरंभ हुआ था? अलवर में, कोटा में, जयपुर में या जालोर में? तो जालोर का आपको पता ही है, ढोल नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वहीं से यह आरंभ हुआ था। संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? खेमचंद प्रकाश को, मोहम्मद रफ़ी को, जगजीत सिंह को या भूपेन हजारिका को? तो जो जगजीत सिंह है उनको मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद तत्ववाद नहीं है? रावण हत्ता, रावण हत्ता तो तत्ववाद यंत्र है। अलगोजा, अलगोजा नहीं है क्योंकि हमने पहले भी बात कर चुकी थी, ये बांसुरी की भांति होता है, दो बांसुरी की भांति होता है, तो ये अलगोजा तो शिशिरवाद यंत्र है। जंतर जंतर भी है, वीणा का आरंभिक रूप माना गया है जंतर को। रूमर पचा भी है लेकिन अलगोजा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? डांडिया, डांडिया में तो लेती है स्त्रियां। गरबा, ताली नृत्य में भी स्त्रियां भाग लेती है, गरबे में भी स्त्रियां ही होती है, डांडिया में भी स्त्री होती है, लेकिन गेर जो नृत्य है उसमें पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर, तेरह ताली, कालबेलिया, युक्त कोई नहीं। तो घूमर राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? राजा मानसिंह तोमर, मिर्जा राजा जयसिंह या राजा भगवंत दास या उक्त कोई नहीं। तो राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल से ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ख्याल, नौटंकी, रामलीला या रम्मत? तो ख्याल सबसे लोकप्रिय विधा मानी गई है। ढोला मारू लोकगीत है सिरोही का, जोधपुर का, बीकानेर का या उदयपुर का? तो सिरोही का ढोला मारू एक प्रसिद्ध लोक गीत है। गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? तो पहले भी मैंने ये आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर कि वालर जो गरासियों का वालर जो नृत्य होता है उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वालर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई, गवरी बाई या बन्नो बेगम? तो अल्लाह जिलाबाई को 1982 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भील, जोगी, कामड़ या चारण? तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट, मारी बरसाले री मूमल हालेनी ए आली जेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का या सिरोही का? तो यह जैसलमेर का लोकगीत है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील जनजाति का, गरासिया जनजाति का, कथोड़ी का या मीणा का? तो जो कूद नृत्य है वो गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, जो वाद फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तत्ववाद यंत्र, तालवाद यंत्र, सुशिरवाद या घनवाद? तो उन्हें सुशिरवाद यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, द्विचक्री नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों या महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य, फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य, नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो यह विवाह के अवसर पर भील पुरुषों या महिलाओं द्वारा घेरा बना करके किए जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली पर्व से संबंधित है? गेर, भंगड़ा, कथक या भरतनाट्यम? तो होली के अवसर पर कौन सा किया जाता है? गेर नृत्य किया जाता है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? ताशा, ताशा तो एक अवनद ताल वाद्य यंत्र है जो कि चमड़े पर चोट करने से बजाया जाता है, जिसको चमड़े पर चोट डंडे से या उस पर चोट करके बजाया जाता है। इकतारा तार, उसमें तार लगा होता है, उसको उंगलियों द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा को फूंक मार करके बजाया जाता है। बाकी नौबत भी चोट मारने से, चमड़े पर चोट मारने से बजाया जाता है। तो अलगोजा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? दिल्ली घराना, किराना घराना, डागर घराना या जयपुर घराना? तो डागर घराना ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में प्रसिद्ध है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का, सत्येंद्र त्रिपाठी का, महात्मा गांधी का या डॉक्टर जेत नारायण शास्त्री का? तो देवेंद्र सत्यार्थी का यह कथन है। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है धौलपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में या दौसा में? तो अग्नि जो नृत्य किया जाता है वो बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है।
चार वे जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, टोंक की, बांसवाड़ा की, श्री गंगानगर की। तो यार चार वे टोंक की प्रसिद्ध है। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? प्रातः काल में, दोपहर काल में, संध्या काल में या रात्रि में? तो यह दोपहर में गाया जाता है। नेक्स्ट, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी? गवरी देवी, अल्ला जिलाबाई, गवरीबाई या आनंद कुंवरी? तो अल्ला जिलाबाई का हम पहले बात कर चुके हैं। अल्ला जिलाबाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान 2008 पाने वाले लेखक श्री आलोक श्रीवास्तव की कृति आमीन संबंधित है? कहानी से, उपन्यास से, गजल से या नाटक से? तो यह गजल से संबंधित है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक तो महिलाओं द्वारा किया जाता है, घूमर भी महिलाओं द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी पुरुषों द्वारा किया जाता है, बाकी 13 ताली नृत्य भी महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? चंग होली पर किया जाता है, गीदड़ भी होली पर किया जाता है, पणिहारी होली पर नहीं किया जाता है, बाकी गेर भी होली पर किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम? तो कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर घराने से संबंधित है राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? गवरी देवी बीकानेर से संबंधित है, हाजन जिलाबाई यह भी बीकानेर से संबंधित है, बन्नो बेगम जयपुर से संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बन्नो बेगम हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है? पंडित पुरुषोत्तम दास, पुंडरीक विट्ठल, मनरंग, युक्त कोई नहीं? तो पंडित पुरुषोत्तम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूमल क्या है? लोक नृत्य, लोकवाद, लोकगीत या फड़? तो मूमल क्या है? एक लोक गीत है जो कि जैसलमेर का प्रसिद्ध है। किस कलाकार ने गोपी चंद व हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? कृष्णदेव भट्ट ने, वासुदेव भट्ट ने, रामदास शर्मा ने, मोहनलाल भट्ट ने? तो वासुदेव भट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गरासिया महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वर्ताकार नृत्य है? मांदल, गौर, मोरिया नृत्य या लूर नृत्य? तो मांदल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है? तंदूरा, रावणहत्ता, अलगोजा या कमाचा? तो भोपों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो रावणहत्ता ही है और इसी से वो फड़ का वाचन करते हैं। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से संबंधित है? स्वांग, रम्मत, भवाई या नौटंकी? तो रम्मत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेवाड़ की अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है? गंधर्व, गवरी, भवई या रम्मत? तो भील जाति का कौन सा है लोक नाट्य? गवरी, आपको सबको पता ही है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह संगीतक जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था? हरि सिंह, मोहनलाल, कुशाली राम या ख्याली राम? तो हरि सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? घूमर, भवाई, कालबेलिया या गरबा? तो राजस्थान से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है इसमें से? गरबा नहीं है, बाकी सारे राजस्थान से संबंधित है। गवरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? लंगा, मांगणियार, मांड या तालबंदी? तो मांड गायिका थी गवरी देवी। तो नेक्स्ट, गोपा, मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियांवड़ व नाहर आदि क्या है? गवरी के पात्र हैं जो नृत्य में निपुण हैं। छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंच गवरी उत्सव में किया जाता है। गवरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। गवरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है? एक छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। नेक्स्ट, कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुर्जा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये एक प्रकार की जनजाति है, एक प्रकार का पक्षी है, ये एक प्रकार की बेल है या एक प्रकार का पुष्प है? तो यह एक प्रकार का पक्षी है जिसको संबोधित करके जो मारवाड़ की जो महिला, मारवाड़ का यह प्रसिद्ध लोकगीत है, तो वहाँ यह गीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह कुर्जा पक्षी को संबोधित करके गाया जाने वाला एक विरह वियोग का लोकगीत है। नेक्स्ट, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? एकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा? तो मुंह से बजाया जाने वाला कौन सा है? अलगोजा।
नेक्स्ट, लांगुरिया गीत है विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत या भक्ति गीत? तो ये क्या है? एक भक्ति गीत है। नेक्स्ट, झामटा पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़कैया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटे और खड़कैया संबंधित है गवरी नृत्य से, हेला ख्याल से, कुशावनी ख्याल से या गैर नृत्य से? तो यह गवरी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया? भोपाली, पीलू, मांड या मेघ? तो उन्होंने मांड राग में इसको गाया था। राग मंजरी व रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? पुंडरीक विठल, उद्योतम सूरी, महाकवि वृंद या सरंगधर? तो पुंडरीक विठल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये हमारे टॉप 150 क्वेश्चंस हो गए हैं राजस्थान संगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य के। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।